अमेरिका ने भारत से स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट पर जिस तरह के टैरिफ लगा रखे हैं, भारत ने उसी तरह की जवाबी टैरिफ के लिए डब्ल्यूटीओ में प्रस्ताव दिया है। अमेरिका ने अपने यहाँ सेफगार्ड ड्यूटी का हवाला देते हुए भारत से इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा रखी है, जिससे अमेरिका को लगभग 1.91 अरब डॉलर का टैक्स मिल रहा है और अब भारत भी इसी तरीके का टैरिफ लगाना चाहता है, ऐसा प्रस्ताव दिया है। सर, क्या कहा भारत ने एग्जैक्टली डब्ल्यूटीओ में? बेहद सनसनीखेज चौंकाने वाली खबर सुबह है। कल भारतीय प्रधानमंत्री का संबोधन जब हो रहा था, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया। उस बयान का संदर्भ लें तब हम इसे समझ पाएंगे कि क्यों हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वार के मुहाने पर पहुंच गए थे और अमेरिका ने उसमें दखल दिया। उसके बाद आज सुबह पता चला डब्ल्यूटीओ की तरफ से कि भारत ने डब्ल्यूटीओ को एक चिट्ठी भेजी, एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें उसने कहा है कि यूएस ने जो स्टील और एल्युमिनियम पर अपने टैरिफ लगाए हैं, उस पर भारत रिटेलिएटरी टैरिफ या जवाबी टैरिफ लगाने जा रहा है। भारत का ये कहना यह है कि यूएस ने जिन नियमों के तहत ये टैरिफ लगाए हैं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, वो तर्क उपयुक्त नहीं है। दर्शक याद करेंगे कि लगभग इसी तरीके की चुनौती अमेरिका में कुछ राज्य भी अलग अलग तरह से देते रहे। भारत का कहना यह है कि इससे भारत के 7.5 अरब के 7.6 अरब के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा और यूएस को इससे 1.9 बिलियन डॉलर का टैक्स मिलेगा। तो अगर अमेरिका इस तरीके के टैरिफ लगा सकता है तो भारत अपनी ज़रूरत के लिए कुछ उत्पादों पर ऐसे ही या इन्हीं उत्पादों पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है। और जो रियायतें दे रखी हैं भारत ने अमेरिका को अपने बाजार में, उन्हें रोकने की या उन्हें निलंबित करने की कोशिश भी कर सकता है। ये बेहद चौंकाने वाला बयान डब्ल्यूटीओ की तरफ से कल निकल कर आया और इससे ये हुआ कि भारत ने यह भी कहा कि जो अमेरिका का टैरिफ है वो गैट की 1994 और डब्ल्यूटीओ की सुरक्षा समझौते के अनुरूप नहीं है। अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ को यह बताया नहीं, इसे सुरक्षा उपायों के तहत लागू किया गया। ये बात तो सही है, डोनाल्ड ट्रंप डब्ल्यूटीओ की कुछ नहीं मानते और सुनते भी नहीं है। डब्ल्यूटीओ को उन्होंने विश्वास में ही नहीं लिया था, तो भारत ने अब इस मामले को डब्ल्यूटीओ की अदालत में पहुंचा दिया है। तो सर, आपको क्या लगता है फिर ये जो अभी डील पर बात चल रही थी उस पर भी खतरा है? और ये तो डील पर बात करते करते भारत एकदम डब्ल्यूटीओ चला क्यों गया? यह बेहद बड़ा बदलाव था। जैसे मैंने कल कहा कि इसका संदर्भ समझना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में अमेरिका की तरफ से श्रेय लेने की कोशिश क्या की, घोषित रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने श्रेय लिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को एक बड़े न्यूक्लियर वार की तरफ जाने से बचा लिया और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साथ हमारी ट्रेड की वार्ताएं भी हो रही हैं। इससे पहले भी एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय पक्ष की तरफ से इसका खुलकर इनकार या खंडन नहीं किया गया, पर भारतीय पक्ष में भारत के डिप्लोमेटिक हिस्सों में सहजता नहीं दिखाई दी, बेचैनी दिखाई दी डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों को लेकर। बेहद स्वाभाविक रूप से इसे नहीं लिया गया। हालांकि ये बात सही है कि भारतीय पक्ष और अमेरिकी पक्ष के बीच में बातचीत हुई थी, भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा भी गया था, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में दखल देने की और डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मामले पर भी मध्यस्थता करने की जो आधिकारिक पेशकश की अपने ट्विटर हैंडल के या अपने सोशल पोस्ट के जरिए, उसे भारतीय डिप्लोमेटिक पक्ष ने ठीक ढंग से डिप्लोमेटिक पक्ष ने उस पर बहुत असहज था। और ये माना जा रहा है कि अचानक भारत ने व्यापार वार्ताओं को लेकर अमेरिका के साथ व्यापार वार्ताओं को लेकर अपना रुख बदल दिया है। और मोटे तौर पर अगर आप माने कि भारत खुलकर डब्ल्यूटीओ चला गया 12 मई को, इस परसों तक तो वार्ताएं ही चल रही थी, कोशिश ये थी कि नई वार्ताओं में नतीजे निकल आएंगे। वाशिंगटन में एक राउंड की बातचीत हो चुकी थी, भारत ने रिटेलिएटरी या जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ये एक किस्म की ट्रेड वार जैसी एक्टिविटी है और यह बदलाव निश्चित रूप से ऐसा माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान बिगड़ते रिश्तों का, खराब होते रिश्तों का या ठंडे पड़ते रिश्तों का संकेत है। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेड डील पर खतरा है और अब ट्रंप रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं? स्पष्ट रूप से भारत ने ट्रेड डील के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर आप एक तरफ ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं और दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ में जाकर उस देश के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने की अर्जी देते हैं, अपील करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रेड डील में भारत का भरोसा तो डगमगाया हुआ है। आने वाले कुछ हफ्तों में, 1-2 दिनों में, 4 दिनों में शायद भारत की तरफ से इस बात के संकेत भी दिए जाए कि वो ट्रेड डील को लेकर किस तरीके का नजरिया अपनाना चाहता है। हालांकि ट्रेड डील पर बातचीत काफी आगे तक बढ़ चुकी थी। अगर आप भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष से पहले तक देखें तो ऑलमोस्ट
इस बात की तैयारी थी कि हम अगले एक तिमाही में इसे फाइनल कर लेंगे। कई सारे चैप्टर्स फाइनल हो गए थे। भारत ने अमेरिका के कृषि आयातों के लिए, अमेरिका के ऑटोमोबाइल के लिए अपना बाजार खोलने की सहमति जाहिर कर दी थी। काफ़ी लंबी चर्चा हो चुकी थी और ये माना जा रहा था कि भारत और डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि भारत अधिकतम चीज़ों पर राजी है और हम जल्दी भारत के साथ एक संधि करने वाले हैं। लेकिन अब बात दूसरी दिशा में मुड़ गई है और ऐसा लग रहा है कि हम 2019 जैसी स्थिति में जा रहे हैं। 2019 में भी भारत में डोनाल्ड ट्रंप उस समय भी व्हाइट हाउस में थे और भारत और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकराव हुआ था टैरिफ को लेकर। भारत ने रिटेलेटरी या जवाबी टैरिफ लगाए थे और वो मामला WTO में अभी भी खींचतान में फंसा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप मर्क्यूरियल है, तेज तर्रार है। हमारा इंतजार रहेगा कि आज रात तक, कल तक वो इसका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पर है। लेकिन ये संकेत हम यहाँ से पकड़ सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ट्रेड डील खतरे में है। भारत ने अपनी तरफ से कम अगर बड़ा नहीं तो एक मोर्चा तो खोल ही दिया है अमेरिका के खिलाफ WTO के भीतर।